हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो ऐतिहासिक जीत से जीते हैं, भारी बहुमत से जो नगीना की जनता ने जिताया है, उनका हम तहे दिल से सम्मान करते हैं। हमारा नेता मजबूत है और अभी आप देखना आने वाले समय 2027 में आज़ाद समाज पार्टी पूरे प्रदेश में परचम लहराने जा रही है। हमारे बगैर 2027 में किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। आज़ाद समाज पार्टी के बगैर 2027 में किसी भी सरकार नहीं बनेगी, ना बनने देंगे। चंद्रशेखर ना कभी मोदी के नीचे थे, ना वो किसी पार्टी के नीचे थे, वो हमेशा ऊपर पर रहेंगे। और मोदी जो सरकार आई है उन लोगों की वजह से आई है जिन्होंने हमारे नेता को इग्नोर किया और अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस समझ करके चुनाव मैदान में कूद गए। कांसी राम जी का मिशन है, वो आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी उसको सींच रहे हैं, भीम आर्मी उसको सींच रही है। आज़ाद समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मान्यवर साहब का मिशन और बहुजन महापुरुषों का मिशन जो आज चला रहे हैं, वो हमारी भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में। भारत का जो संविधान है वो चंद्रशेखर जी नहीं, वो आपको भी प्रधानमंत्री बना सकता है। तो भारत का जो संविधान है, जो लोकतंत्र है, वो जनता बनाती है। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी इस पद के लायक हैं, बिल्कुल वो बनेंगे। जनता बनाएगी देश की उनको आने वाले समय में। देखिए, जो हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ऐतिहासिक जीत जिन्होंने नगीना सीट पर दर्ज की है, यहाँ कहते हैं देश में कि देश का जो पीएम है मोदी, वो सबसे लोकप्रिय आदमी है। मगर यहाँ इस देश में जब जिसको जनता चाहती है, जनता से ऊपर कोई नहीं है। अभी वाराणसी में मोदी जी को अपनी सीट बचानी भारी पड़ गई, तो लोकप्रियता काहे की रह गई? लोकप्रियता यहाँ देश की जनता है, और जिसको जनता चाहती है उसको बनाती है, और जिसको जनता चाहती है गिराती है। हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो ऐतिहासिक जीत से जीते हैं, भारी बहुमत से जो नगीना की जनता ने जिताया है, उनका हम तहे दिल से सम्मान करते हैं। और जनता का माइंडेड जो भी दिया उसने, उसका सम्मान करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे, इधर देखिए, हमारी जो गाजियाबाद की टीम है वो बड़ी उत्साहित है और पूरे देश में उत्साह के साथ भाई का जो स्वागत, खुशी की लहर जो चल रही है, उसमें आप देखेंगे हमारी गाजियाबाद की टीम ने पूरी मिल करके यहाँ 500 किलो लड्डू का जो प्रसाद वितरण कल करेगी, जहाँ हमारे तमाम कार्यकर्ता, राष्ट्र के नेता आएंगे और बड़े भव्य के साथ उनका ये शुभारंभ समारोह बनाया जाएगा। मतलब उनकी जीत की खुशी में आप जो है 500 किलो लड्डू बांटेंगे? जी, समाज में 500 किलो लड्डू हमारी जो टीम वितरण करेगी कल। और पहले बाबा साहब की मूर्ति पे माला अर्पण करेंगे, उसके बाद यहाँ से गाजियाबाद चलेंगे। तो हमें बड़ी खुशी है कि हमारे नेता जो बहुजन समाज के नेता हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद, वो एक आम आदमी की आवाज़ उठाने के लिए सदन में गए हैं और उस आम आदमी की आवाज़ बनेंगे जिसकी बाहर कोई सुनता नहीं है। तो आपको अब क्या लगता है, जैसे कि अब वो सांसद बन चुके हैं, तो पहले जो आम युवा, जो शोषित वंचित थे, उनकी जो आवाज़ उठाने का काम करते थे, अब वो सांसद बन चुके हैं, तो आपको क्या लगता है क्या? देखिए, सड़क से सांसद तक लड़ाई जारी रहेगी। संसद में हमारे माननीय अध्यक्ष जी आवाज़ बनेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, और सड़क पर पूरी भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी सड़क पर रहेगी। और हर उस गरीब, मजलूम, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम सब की आवाज़ बनेगी। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद समाज सेवा करते हैं, शोषित वंचित पीड़ित के घर पर जाकर जो अपराध होते हैं उन पर जाकर कार्रवाई करते हैं, वैसे सांसद बन चुके हैं चंद्रशेखर आज़ाद। क्या जैसे सिलसिला पहले चलता था वो भी अब भी सांसद बनने के बाद भी ठीक वैसे रहेगा? देखिए, अभी आप चंद्रशेखर आज़ाद जी को जानते नहीं है, मैं उनके अंदर तक जानता हूँ। ऐसा नेता बहुजन समाज में कभी ना हुआ और ना कभी होगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी बदलेंगे नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद जी डबल काम करेंगे। हमारे महापुरुष जो पहले हुए हैं उन्होंने बढ़ के काम किया है, मगर वर्तमान में जो स्थिति इस समय चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं लगातार, और हर समाज की आवाज़ उठाने में लगातार आवाज़ उठती रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जब बहन बेटियों की इज्जत आबरू पे बात आती है, ज़्यादातर पूछते हैं हम, लेकिन जैसे डॉक्टर रिपोर्ट का मामला था और पहलवानों का जो मामला था, वहाँ पर जब पुलिस उन्हें रोडों पर घसीट रही थी, तब चंद्रशेखर आज़ाद उनके साथ। बिल्कुल ये जो सिलसिला जारी रहेगा, ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। चाहे उसमें किसी भी धर्म, किसी भी जाति की बहन बेटी के साथ अत्याचार होगा, और हमारे भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर आज़ाद लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे और सिलसिला चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ये पहले सड़क पर था, अब संसद में भी जाएगा और संसद में गूंजेगा बन गए, क्योंकि अभी क्या है, संसद आवारा हुआ पड़ा है। तो उसी लगाम कसने के लिए भारत की जनता ने, और ख़ासकर जो हमारा बिजनौर है नगीना लोकसभा सीट से जो भाई को भेजा है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, ये सिलसिला जारी रहेगा और लड़ाई सड़क से संसद तक रहेगी।
तो जो अब चुनाव से पहले कुछ लोग कह रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से जीत नहीं सकते, उन पर कह रहे थे, टिप्पणी कर रहे थे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? वो जीत चुके हैं वहाँ से। उनको वो भी राजनीतिक विषय से नहीं जानते कि वो घर में बैठते एसी में, जो आदमी एसी में बैठ करके राजनीति करता है उसको जनता का माइंड नहीं पता होता, जनता का दुख दर्द नहीं पता होता। चंद्रशेखर आज़ाद जी पिछले 6 महीने से लगातार नगीना सीट पर जनता की सेवा कर रहे थे और पिछले करीब 10-12 साल से लगातार चंद्रशेखर आज़ाद जी समाज की सेवा लगातार कर रहे हैं। तो उनको नहीं पता कि चंद्रशेखर जी जो रात दिन जनता के बीच में रहते हैं, वो घर में एसी में बैठते हैं, उन्हें नहीं पता कि मैंने गलत बोल रहे थे, उनका बोलना गलत हुआ और चंद्रशेखर जी आज साबित हैं, सही है अपनी जगह। नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बन चुके हैं, वहीं जो मायावती जी थी वो भी नगीना से संसद की ओर गई थी, तो क्या लगता है आने वाले टाइम में सीएम बनने की आशंका है चंद्रशेखर की? बिजनौर की धरती वो धरती है जहाँ से जो बहुजन समाज का लीडर बना वो बिजनौर से बना और बिजनौर ने उसको अपार प्यार दे करके सदन में भेजा और वही नेता, वही सांसद बन करके आगे चल करके उसने प्रदेश का नेतृत्व किया और देश का नेतृत्व किया। तो ये तो इतिहास है, इतिहास दोहराया जा रहा है और इतिहास हमेशा दोहराए जाते हैं। इंडिया, क्या लगता है इंडिया गठबंधन में अगर चंद्रशेखर होते तो और जो सीट थी इंडिया गठबंधन की वो बढ़ती? देखिए, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन रहा और उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारी पार्टी को धोखा दिया, कह करके मुकर गए, तो उसका खामियाजा ना कहीं वो भुगत रहे हैं। तो ये भी अगर जब तक, क्योंकि आज चंद्रशेखर जी जो लड़ाई सड़क पर लड़ रहे हैं, अगर सड़क पर लड़ाई लड़ने वाले आदमी को आप छोड़ोगे और उसको इग्नोर करोगे तो समाज आपको इग्नोर कर देगा। ये बड़ी भूल उनसे हुई है, ये भूल उनको बहुत लंबे समय तक पछतावा देगी। लेकिन कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर भी इस चुनावों में नगीना में बी टीम के रूप में उतरे थे। बी टीम सी टीम वो अब आपके सामने है। जो बी टीम वाले तो बाहर गए हैं और ए टीम वाले अंदर आ गए हैं। ये सब जुमलेबाजी है, जो कुछ नहीं करते वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन फिर 2024 में मोदी सरकार बनी है ना, लेकिन चंद्रशेखर तो मोदी का नीचे ही रहेंगे ना। चंद्रशेखर ना कभी मोदी के नीचे थे, ना वो किसी पार्टी के नीचे थे, वो हमेशा ऊपर रहेंगे। और मोदी जो सरकार आई है उन लोगों की वजह से आई है जिन्होंने हमारे नेता को इग्नोर किया और अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस समझ करके चुनावी मैदान में कूद गए। हमारा नेता मजबूत है और अभी आप देखना आने वाले समय 2027 में आज़ाद समाज पार्टी पूरे प्रदेश में परचम लहराने जा रही है। हमारे बगैर 2027 में किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। आज़ाद समाज पार्टी के बगैर 2027 में किसी भी सरकार नहीं बनेगी, ना बनने देंगे। हमारा जो संगठन ज़मीनी स्तर पर तैयार है और सदन में लड़ाई लड़ने के लिए हमारे नेता तैयार हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर तैयार हैं। मतलब आपका कहना है कि आगे के समय चलते हुए चंद्रशेखर आज़ाद की जो राजनीति है और बहुजन समाज की राजनीति है उसमें अब बढ़ती नजर आएगी। देखिए, जो लोग हमें छोड़ के भग रहे थे, भविष्य इन्होंने ऐसे जगह पे लाके खड़ा कर दिया है, उनकी ईगो ने उनको वहाँ पे लाके खड़ा कर दिया कि उनको समझौता करने के लिए हमारे पास अब आना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग सड़क पर लड़ाई लड़ते हैं, भाइयों बहनों की, जनता की, आम जनता की, और वो लोग एसी में बैठ करके सिर्फ पूरा प्लान तय करते हैं। तो प्लान एसी में तय नहीं होगा, प्लान ज़मीन पर तय होगा। तो आपने ये बात कही कि चंद्रशेखर के बगैर सरकार नहीं बनेगी, यही बात अभी पिछले यही बात सेम बीएसपी वाले बोलते हैं, लेकिन अब एक सीट भी नहीं है ये 2024। अभी मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जो एसी में बैठ करके कहेंगे उनकी नहीं बनेगी। ज़मीन पे जनता के बीच में रहेंगे, उनको जनता अपार प्यार देगी, उनको सम्मान देगी, उनको पद देगी, एसी में बैठने देगी। जो कांसी राम जी का सब मिशन है वो ठीक मायने में आपके नज़रों में कौन चला? कांसी राम जी का मिशन है, वो आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी उसको खींच रहे हैं, भीम आर्मी उसको खींच रही है, आज़ाद समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, मान्यवर साहब का मिशन और बहुजन महापुरुषों का मिशन जो आज चला रहा है वो हमारी भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में मान्यवर साहब का मिशन चल रहा है। क्योंकि अगर मान्यवर साहब के मिशन को धोखा नहीं दिया जाता तो आज जो पार्टियाँ ख़त्म हुई हैं, जो मान्यवर साहब ने एक हमको मिशन बना के दिया है वो ख़त्म हुआ है, वो ख़त्म नहीं होता। आप इससे आकलन कर सकते हैं कि आज कौन बढ़ रहा है और कौन घट रहा है। लेकिन आप पर, आपकी पार्टी पर और आरोप लगाए जाते हैं बसपा द्वारा कि आपने आज़ाद समाज पार्टी बनाकर दलितों के वोट काट दिया। वो समाज तय करेगा, कोई पार्टी या कोई नेता तय नहीं कर सकता, वो समाज तय करता है कौन वोट काटता है, कौन वोट सही करता है। लेकिन चंद्रशेखर पे ये भी आरोप लगते हैं कि युवाओं को भड़काने में उनका हाथ रहा है और फिर जो पुलिस उन पे कार्रवाई करती है, पुलिस उनको, उनका जो है करियर खराब होता है। देखिए, युवाओं में जो ऊर्जा भरी है, जो युवाओं में आज ऊर्जा है, उसमें सबसे बड़ा हाथ आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो हमारे संस्थापक हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी का रहा है।
और युवा जो जवानी होती है वो हमेशा क्रांति लाती है। तो युवा क्रांति लाता है, क्रांति पैदा करता है। तो जो युवा क्रांति पैदा कर रहा है तो बदलाव भी आएगा। जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो क्रांति नहीं पैदा कर सकते और ना समाज में बदलाव ला सकते। जो बदलाव लाएगा उस पर इल्ज़ाम भी लगेंगे। आखिरी सवाल लेना चाहता हूँ, क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश करेंगे आने वाले टाइम में? जब एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, जो कहता है कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, मैं चाय बेच के जो है यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मैं तो रेलवे स्टेशन पर लेटता था। तो ये यहाँ भारत का जो संविधान है वो चंद्रशेखर जी ने, वो आपको भी प्रधानमंत्री बना सकता है। तो भारत का जो संविधान है, जो लोकतंत्र है, वो जनता बनाती है, वो कोई नहीं बनाता इसको। वो जो देश की जनता होती है वही उसको प्रधानमंत्री बनाता है, बनाती है उसको जो उसको काम करता है। झूठ बोलने वाला एक बार प्रधानमंत्री बन गया, भविष्य में जनता उसको नहीं बनाएगी। और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी इस पद के लायक हैं, बिल्कुल वो बनेंगे, जनता बनाएगी देश की उनको आने वाले समय में।